जो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जाते हुए एथनिक बेसिस पे बात करते हैं और सूबे बनाने की बात करते हैं। तो सूबे बनाने इसका मतलब है फसाद की जड़ है। अगर कराची में सूबे की बात की जाएगी तो किलिंग शुरू हो जाएगी। आइन को वायलेट अगर जो करेगा वो फसाद की तरफ जाएगा। बिल्कुल। अगर मैं इस पे बात करूं, इकबाल हैदर साहब हमें ये जरा जवाब दीजिएगा। पंजाब में अगर सूबे बनानों की बात होती है जाता है वहां के लोगों की महरूमियां, उनको हक दिया जाए। कराची में अगर वहां की आवाज उठती है सूबे के हवाले से तो वहां किलिंग्स शुरू हो जाती है, वहां बोलने वालों को गोली का निशाना बना दिया जाता है। ये एक अहम बात है। मैं ये महाजरों पर, मैं खुद उर्दू स्पीकिंग हूँ, मुझे फख्र है कि मैं उर्दू स्पीकिंग सिंधी हूँ। ये महाजरों पर जुल्म का जो नारा एक दफा फिर लगाया है, ये 1985-86 में MQM की पैदाइश इसी नारे पर हुई थी। क्या बात कर रहे हैं ये मौसूफ जो आज आए हैं। महाजिर काउंसिल जो है वो बी टीम है हमेशा से MQM की। हम MQM से जवाब लेंगे। MQM ने कहा, उन्होंने अपोज किया करारदाद जो असेंबली में पेश हुई महाजर सूबे के हवाले से। MQM का मौकिफ है कि वो इसको अपोज करते हैं। हम कोशिश भी करेंगे MQM का मौकिफ भी इस पे हासिल करें। लेकिन जो किलिंग्स होती हैं, मुझे तो इस पे जवाब चाहिए ना सर। इस पे हम लोग भी ये जानना चाहते हैं, कभी आवाज अगर उठती है तो किलिंग्स क्यों शुरू हो जाती है, लोगों को गोलियां क्यों बरसाई जाती हैं? क्या जरूरत है? मैं बात करना चाहूंगी। जी जी। लगाने वाले पाकिस्तान के महाजरों के दुश्मन है, पाकिस्तान के दुश्मन है, सिंध के दुश्मन है। ठीक। लसानी बुनियाद पर खुदा न ख्वास्ता कभी कोई सूबा बना तो वहाँ कत्लेआम ही होगा। ठीक। मैं शैला रजा साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, कराची में फिर गोलियां क्यों चलती हैं? काम का गोलियां क्यों मुकद्दर बन चुकी हैं? सिर्फ हमें इसका जवाब चाहिए। महाजर सूबे को अगर हम एक तरफ रखते हैं। हाँ देखिए, बहुत पुरानी बात है कि जब यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, कराची में बहुत ज्यादा लोगों को मुसल्ला किया गया। और जितना बड़ा कराची शहर है उसका मुकाबला आप मुंबई, टेक्सास या न्यूयॉर्क से करते हैं, जहाँ पे भत्ता माफिया, लैंड माफिया, इस किस्म के मुख्तलिफ गैंगस्टर भी होते हैं। फिर हमें ये याद रखना चाहिए कि हमने जो मालाकंड में, जहाँ पे पाकिस्तान का झंडा नहीं था, वहां जब हमने मार लगाई, हमारे कायद ने कुर्बानी दी। और उसके बाद जब हम पाकिस्तान खप्पे कहते हुए हम जो है वॉर अगेंस्ट द टेरर हमने की, ये इरशाद सिद्दीकी साहब को जवाब है। तो उसके बाद जब उनकी मार लगी तो वो लोग नीचे आ गए। और क्योंकि यहाँ पर बहुत आसानी से हर कौमियत के लोग मौजूद हैं और उनको निशाना बनाना और गुर्बत की वजह से हाथ में लेना आसान है, तो ये लोग अपने मकासद के लिए यहाँ पे गोलियां चलाते हैं। अर्शद सिद्दीकी साहब से जरा हम बात करते हैं, जिसमें लोकल जो पॉलिटिकल पार्टीज के निचला दर्जा है वो शामिल हो जाता है। मैं ये कहूंगी, पार्टीज कह रही हूँ मैं, पार्टी नहीं कभी कोई इस पे लड़े। लेकिन पार्टीज के अंदर से लोग ऐसे जिनके पास बेतहाशा असला है। अर्शद सिद्दीकी साहब से भी हम बात करेंगे। ये लाइफ में ये गुफ्तगू बड़ी बुरी लगती है। जी अर्शद सिद्दीकी साहब, ये गोलियां क्यों चलाई जाती हैं कराची में? अब आप लोगों की तहरीक शुरू हो गई, महाजर सूबे के हवाले से ब्लेम आप लोगों पे अब किया जा रहा है कि शायद आप वायलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, गोलियां चलाना चाहते हैं क्या? देखिए, ये बात तो जहन के अंदर बिठा ले कि महाजर कौम तो जो है असला उसका जेवर नहीं है। महाजर कौम का असला जेवर है ही नहीं। जो लोग असला कहते हैं कि हमारा जेवर है, उन लोगों से आप खूब अच्छी तरह वाकिफ है। महाजिरों का जेवर कलम है। महाजिर पढ़ी लिखी कौम है, महाजिर अक्लमंद कौम है, इस पाकिस्तान को बनाने वाली कौम है, इस मुल्क का मुस्तकबिल संवारने वाली कौम है। ठीक है, लेकिन अगर ये लोग हम पर गोलियां मारी जाती हैं, लोग गोलियां मारते हैं, जब हम अपने जुल्म सामने रखते हैं तो जुल्फिकार मिर्जा इन्हीं पार्टी का लीडर है जो कहता है कि यहाँ पर सिंधी नहीं बसता, यहाँ पर उर्दू बोलने वाला बसता है। जहां से मैं गोलियां चलाऊंगा, मरने वाला उर्दू स्पीकिंग होगा, मरने वाला महाजिर होगा, मरने वाला गुजराती स्पीकिंग होगा, मेमन स्पीकिंग होगा, मुहाजिरी मरेगा। लेकिन आज क्या होगा? चले मुझे एक तरफ इस डिबेट को अगर हम एक तरफ रख दें, आज हम इस डिबेट को एक तरफ रख दें, मेरा ये सवाल है, आज जो लोग मरे शायद वो महाजिर ना हो, सिंधी ना हो, बलोची ना हो, पठान ना हो, वो एक इंसान थे, पाकिस्तानी थे। सबसे बड़ी बात वो पाकिस्तानी थे। 11 से ज्यादा लाशें जो गिरी, उनका कौन वाली वारिस है? उनके लिए कौन आवाज उठाएगा? वो पाकिस्तानी थे और मुसलमान थे, वो पाकिस्तानी थे और मुसलमान थे। इसका जवाब वजीर दाखिला आज के कायम अली शाह से पूछिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। वजीर दाखिला की जिम्मेदारी
कायम अली शाह के पास। ठीक, बिल्कुल इसी हवाले से हम गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे कि कराची में अमन की जिम्मेदारी किस पे है। पीपुल्स हुकूमत उनकी है, वहां पे MKM हुकूमत का हिस्सा है, ANP हुकूमत का हिस्सा है, तो कराची के शहर में अमन कायम रखना किसकी जिम्मेदारी? और कराची जो गोलियों का निशाना बनता है, वहां के अवाम जो गोलियों का निशाना बनता है, तो उनका कोई वाली वारिस है या नहीं, इस पे बात होगी एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद।